सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार जो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन का सदुपयोग नहीं हम कर सकते हैं। ज्ञान के ही आधार पर व्यक्ति के सच्चे संस्कार उसके दिव्यता के विस्तार के आधार होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिए हैं, पार्थ को दिए हैं, यह सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। भले ही महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत में भगवान ने उनको उपदेश दिया, परंतु हम सबके अंदर हर पल कुरुक्षेत्र, और ये महाभारत का युद्ध चलता रहता है कुरुक्षेत्र में। हम अपने जीवन को और इस जगत को धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर स्थापित कर पाएं, प्रतिष्ठित कर पाएं, तो बहुत ही कल्याण होगा। आत्म कल्याण भी होगा, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण होगा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्यायों का स्वाध्याय किया था। आज हम चौथा अध्याय आरंभ करेंगे, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रसंग चल रहा है और भगवान कहते हैं कि योग का जो मर्म है, उस मर्म को, उस स्वधर्म को मैं आपको समझाता हूं। अर्जुन, इसको समझो। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अहम मैंने, इमम इस अव्ययम अविनाशी योग को, विवस्वते विवस्वान से प्रोक्तवान कहा था, और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से प्राह कहा है, और मनु ने अपने इक्ष्वाक जो वंश के राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा था। तो यह निरंतर ये परंपरा चली आ रही है। हे परंतप, हे अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमम यह जो योग है, इस योग को राजर्षयः राज ऋषियों ने विदुः जाना, किंतु उसके बाद वह योग महता बहुत कालीन काल से इस पृथ्वी लोक में नष्ट अर्थात लुप्त प्राय हो गया। योग जो हमारे जीवन का सदुपयोग जिससे होता है, हम योगी बनते हैं, उपयोगी बनते हैं, सबके सहयोगी बनते हैं, उद्योगी बनते हैं। योग का प्रयोग करके हम अपने जीवन को हर प्रकार से विकास की ओर ले जाते हैं, विनाश से बचते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि यह कर्मयोग का मार्ग जो अव्यय अर्थात क्षीण न होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो संसार में आया है उसको कर्म तो अवश्य ही करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई भी संसार का मनुष्य जीवन नहीं जी सकता, और वो सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, संतोष पूर्वक, संतुलन, समरसता, सजगता और स्वार्थ से हट करके परमार्थ, सदाचार, सेवा, परोपकार की भावना से ओतप्रोत कब हो पाएगा? जब योग में जीवन जिएगा, योग में कर्म करेगा। नहीं तो कर्म तो होगा, लेकिन कर्म वो बंधन का कारण हो जाएगा।
वेद भगवान भी कहते हैं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाह एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तुम वेदानुकूल आचरण करो, शास्त्र अनुकूल आचरण करो, आत्मानुकूल आचरण करो। आत्मानुकूल किया हुआ कर्म, शास्त्र अनुकूल किया हुआ कर्म कभी बाधता नहीं है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। ये जब जन्म लिया है तो अंतिम श्वास तक कर्म से कोई बचा नहीं सकता। कर्म तो होगा ही होगा, अव्यय है। यह योग अव्यय है, क्योंकि हम स्वभाव से ही योगी हैं। स्वभाव से हम क्या हैं? योगी हैं। अब इस जीवन को कैसे जीना है, इसको हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम भोगी बने कि रोगी बने कि योगी बने, क्योंकि सब कुछ यहाँ मिलता है। भोग भी है, रोग भी है और योग भी है। तो योगमय जीवन हमारा हो, अध्यात्मय जीवन हो, तो यह योग मार्ग, यह कर्म योग का मार्ग जो है यह क्षीण न होने वाला है। यहाँ तक कि तीनों कालों में भी कभी नष्ट नहीं होने वाला। इससे मैंने सर्वप्रथम विवस्वान को बतलाया था, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले वीर धनुर्धारी अर्जुन, इस प्रकार से वंश परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को कई राजर्षियों ने, राजा और जो भी अपने जीवन को दिव्यता से जीने का जिन्होंने प्रयत्न किया, ऐसे राजा महाराजा ने इस गुह्य विद्या को, इस योग विद्या को जाना और उसका उपदेश भी किया, उसको जीने का भी प्रयत्न किया, आचरण में लाए। और कालांतर में हे कर्मयोग जो एक प्रकार से लुप्त प्राय जैसा हो रहा है, वो मैं अभी आपको प्रत्यक्ष रूप में उसका बखान कर रहा हूं। और इस प्रकार से यदि कोई भी पृथ्वी पर लुप्त प्राय का मतलब क्या है कि बिल्कुल समाप्ति की ओर, समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त हो सकता है। जब तक मनुष्य इस जीवन को इस धरा पर जी रहा है तब तक तो यह रहेगा ही रहेगा, चाहे कहीं हो, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। और वह भगवान हमारे जीवन को देकर के फिर हम इस दिव्यता से, भव्यता से रह पाए, उसका भी वह उपदेश करता है, हमको सामर्थ्य देता है। इसलिए आगे कहा, सा एवायं मया त्यद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। कहा कि सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यम हेतद उत्तमम। कहा कि तू मेरा भक्त है, हे अर्जुन, तू मेरा क्या है? भक्त है, सखा है, प्रिय सखा है, मित्र है। इति, इसलिए वही यह पुरातन योग अद्य मया ते प्रोक्तम, तेरे लिए कहा है उसको आज मैंने। एतत्, यह उत्तमम, बड़ा ही उत्तम रहस्य है। उत्तमता से जीने का, उत्तमता से कर्म करने का ये रहस्य है जो पुरातन है, बड़ा गुह्य है, और उसको मैंने आपको कहा है क्योंकि आप मेरे भक्त हो, मित्र हो, मेरे सखा हो। इसलिए जो संसार में जो सखा होते हैं ना, वो अमृत के समान होते हैं। जो सच्चे मित्र हैं वो अमृत के समान होते हैं। और आजकल की जो स्थिति है उसमें मित्रता क्या है जानते नहीं लोग। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं। तो स्वार्थ की मित्रता है आजकल। लेकिन उस मित्रता को निभाने वाले बिरले लोग होते हैं, गिने चुने। तो कहा कि इस पुरातन योग को सब रहस्यों से उत्तम रहस्य समझकर तुझे इसलिए बतला दिया क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरे कथन में श्रद्धा और विश्वास रखता है और सखा है। कर्मयोग निष्ठा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिस कर्मयोग निष्ठा के विषय में मैंने तुझे बतलाया, यह निष्ठा सनातन काल सृष्टि के आरंभ से ही प्रचलित रही है।
ऐसा महाभारत में वर्णन है कि एक निष्ठा को सर्वप्रथम नर और नारायण नामक ऋषियों ने प्रतिपादित किया। ये नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में गीता के उपदेष्टा हैं। यही यहाँ कह रहे हैं कि वंश परंपरा के अनुसार मैंने विवस्वान को, उसने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस निष्ठा का ज्ञान दिया। वही इक्ष्वाकु जिन्हें सूर्य वंश का प्रमुख पुरुष कहा जाता है। भगवान राम का जन्म भी इसी वंश में हुआ था, पर कालांतर में समय के प्रभाव से यह विद्या लुप्त प्राय हो गई। मैंने तुझे किसी नई निष्ठा को अपनाने को नहीं कहा है, वही पुरातन, वही सनातन शाश्वत ज्ञान मैंने तुझको दिया है, जो पुरातन से पुरातन है और नवीन से भी नवीन है। अर्वाचीन और प्राचीन, नया भी और पुराना भी। पुरानी बात को नए ढंग से कह दिया, लेकिन ज्ञान वही है जो सनातन है, जो पुरातन है, उसी को मैंने कहा है। और इस प्रकार से तुझे अपना विश्वसनीय मित्र मैं समझता हूं, मानता हूं। इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैंने आपको बताया है, इसको समझ लीजिए। तो अर्जुन भी कह रहा है, क्या कह रहा है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन भी बहुत कलाकार। अब ये बता रहे हैं कि भाई आपने विवस्वान को बहुत पहले, इसको वो तो बहुत पहले हो चुके, अब हम कैसे विश्वास करें कि आपने उनको दिया था? ये क्या विश्वास करें कि आपने जो आपने बता दिया वो तो बहुत पहले हुए थे, और आप कह रहे हैं हमने उनको दिया था। आज आप मेरे सामने, वो पहले कब हुए हमको क्या पता? ये भी परीक्षा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा विश्वास नहीं हो रहा। मैं कैसे जानूं कि आपने उनको दिया था? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है और आप बता रहे हो जन्म जन्मांतरों की बातें, आदिकाल की बात बता रहे हैं, प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, विवस्वान बहुत पहले हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जानूं, ये कैसे विश्वास करूं कि आपने ही यह योग पहले उनको बताया था? क्या प्रमाण है? आप तो अभी जन्म लिए हैं। अब ऐसे शंका कर रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पुनः अपनी बात कही। क्या कहा? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोपि सन्निव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य मायया। कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अव्ययात्मा, जो आत्म मायया। कहा कि हे अर्जुन तुम शंका कर रहे हो मेरे ऊपर, हम कोई आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं क्या? आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? अब सुन लो बात मेरी कि बहुनी में व्यतीतानि, मैंने जो है बहुत सारे जन्म व्यतीत किए हैं। हे अर्जुन, हे परंतप, शत्रुओं को संतृप्त करने वाले अर्जुन, यद्यपि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अनेक बार जन्म लिए हैं और अनेक बार हम
इस संसार को छोड़ करके गए हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, सबकी स्थिति से मैं परिचित हूं, पर तू उन्हें नहीं जानता, क्योंकि मायाधीन होने से तुम्हारे अंदर वह स्मृति शक्ति नहीं है जो मुझ परम योगी में है। यद्यपि मैं सब भूतों का स्वामी हूं और जन्म विरहित अज हूं, मैं आत्म स्वरूप में अविकारी अव्ययात्मा हूं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का अधिष्ठाता स्वामी बन करके अधिष्ठाय अपनी ही माया जानमयी संकल्पात्मिका शक्ति से मैं जन्म धारण करता हूं। जैसा कि कहा है कि जीवन और जगत तो चलता ही रहता है, भगवान का यह जो विराट स्वरूप है, तो केवल अब यहाँ क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी योगी हैं और वो एक प्रकार से हम सभी उस परमपिता परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो इस प्रकार से जीवन को जी करके हम श्रेष्ठतम आचरण करें तो देवत्व अपने आप हमारे अंदर ठहर जाता है, उतर जाता है। और कालांतर में फिर लोग हमको कहते हैं कि वो भगवान थे, वो ईश्वर थे। ईश्वर और भगवान के विषय में, या भगवान का अवतार है, अवतार ऐसा तो क्योंकि नस नाड़ियों के बंधन में आता नहीं परमात्मा, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आगे और पढ़ेंगे कि वह तो कभी सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्या, वो कभी बंधन में आता नहीं है, कभी शरीर धारण नहीं करता है। लेकिन जो योगी हुए, जो महायोगी और जो अपने जीवन को जीते हैं विशेषकर देवत्व के भाव में, तो ऐसा कहा है कि निर्माण चित्तान्या स्मिता मात्रात, कि योग दर्शन का ये बात, यही जो भगवान कह रहे हैं कि अपने और तेरे, मतलब मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं योगी होने के कारण जानता हूं, पर संसार चक्र के नियमानुसार तुझे उन जन्मों का स्मरण नहीं रहा, क्योंकि तू मेरे समान योगनिष्ठ नहीं है। योगेश्वर में सिद्ध पुरुष में सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्व जातित्व रहता है। इस प्रकार से भगवान उनको बता रहे हैं और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, सत्व पुरुषान्यत अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातित्वम सर्व जातृत्वं च। आपने पढ़ा है पहले, तो अब और उनको स्पष्ट बता रहे हैं कि देखो ये जो संसार है इसमें प्रभु की जो शक्ति वो कार्य करती है, प्रभु की शक्ति के माध्यम से ही सारा संसार चलता है और उसमें महापुरुषों का विशेष योगदान होता है। हर युग में अपने अपने चेतना के स्तर पर आकर के वो युग का परिवर्तन करते हैं। वो जैसे वर्तमान में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग के प्रयोग से, योग के अनुष्ठान से जो ऋषियों की परंपरा थी, प्राचीन परंपरा थी, उसको जनमानस में फैला दिया और बच्चा बच्चा आज सबसे ज्यादा किसी शब्द को जानता है तो वो योग है। पूरी दुनिया में जिसको देखो वही कुछ तो कर रहे हैं योग के नाम पर, भले उनको पूरे क्रिया प्रक्रिया अष्टांग योग नहीं पता, लेकिन कुछ तो पता है कि ये योग है। तो ये जन्म जन्मांतरों की तपस्या से होता है और ऐसी तपस्या करके फिर ऐसे महापुरुष इतिहास बना जाते हैं, उनको फिर लोग युग युगांतरों तक स्मरण रखते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध है जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने कि यदा यदा ही धर्मस्ते, जब जब जो है हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्मस्ते, धर्म की ग्लानि अर्थात हानि होती है, और अधर्मस्ते, अधर्म की जो है, अधर्म का अभ्युत्थानम, अधर्म का क्या होता है, बोलबाला होता है, वृद्धि होती है। जब जब होहि धर्म की हानि बाणहि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा। और इस सारे संसार की पीड़ा हटते हैं, ऐसा कहते, लेकिन एक भाव है, ये काव्य। प्रभु को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, उनकी इच्छा मात्र से जब सारा संसार बन जाता है तो एक व्यक्ति को मारने के लिए जन्म क्यों लेंगे, ठीक है। लेकिन ये संसार में क्योंकि काव्य और महिमा मंडन करना तथा काव्यमय शैली में बोलना ये कवियों का स्वभाव होता है। तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रबलता होती है, अर्थात जब ईश्वरीय यज्ञ चक्र को बाधित करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के लोग प्रबल हो जाते हैं, तब मैं जन्म लेकर के यहाँ अर्थात अपने आप को प्रकट करता हूँ। अर्थात कहने का आशा ये है कि वे संसार के उद्धार के लिए ऐसी विभूति का सृजन करते हैं, ऐसी विभूति को यहाँ भेजते हैं जिससे अधर्म करने वालों का विनाश हो। तो सज्जन अर्थात परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, ऐसे पुरुषों की, ऐसे साधकों की रक्षा और दुष्ट जनों के विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अपनी इच्छा से आता हूँ, अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। ये जो बात कही है, धर्म शब्द का अर्थ किसी पंथ समुदाय से, मजहब से नहीं है, व्यापक अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है। धर्म से तात्पर्य यज्ञ चक्र से है, जिसे सृष्टि के आरंभ में रचयिता उस प्रभु ने प्रारंभ किया और जिस यज्ञ चक्र से सभी प्राणियों की वृद्धि एवं समृद्धि की कामना की, उस चक्र में दुष्ट व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। तो उस समय महापुरुषों के रूप में उस विशिष्ट शक्ति का उदय होता है, जो उन दुष्ट तत्वों को नष्ट करके पुनः यज्ञ चक्र को व्यवस्थित करती है। इस प्रकार युग युग में मैं अर्थात योगेश्वर कहें कि जन्म लेता हूँ। तत्वतः जो बात है कि आत्म तत्व में स्थित महापुरुष वस्तुतः उस परम तत्व महाशक्ति का स्वरूप ही होता है, अर्थात हम सब में वह सामर्थ्य है। हमारे अंदर भी देवत्व का गुण है, हम नर से नारायण बनने का सामर्थ्य रखते हैं, मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखते हैं। सब में एक ही तत्व समाया हुआ है, और यह तत्व जब हम जितना इसको उच्च चेतना में जी करके विकसित कर लेते हैं, उतना ही विराट हमारा स्वरूप हो जाता है। इसलिए प्रभु की हम शरणागति को प्राप्त हों और ऐसे महान उस भगवान ने इस जीवन को दिया है, मानवीय जीवन को दिया है, इसको हम अच्छे से अच्छे जीने का प्रयत्न करें तो निसंदेह बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य जीवन होगा और जगत के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो आज की कक्षा को इन्हीं भावों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।